क्या कहिएगा, गलगोटिया यूनिवर्सिटी में जो रोबोट आया, अब कांग्रेस उसका भी विरोध प्रदर्शन कर रही है और चाइना कह रहा हमारा माल है वो। देखिए, कांग्रेस उसका विरोध नहीं कर रही है, कांग्रेस विरोध कर रही है झूठ फ्रेब का, जो मोदी सरकार के डीएनए में है। हाँ। हर चीज में झूठ बोला जा रहा है। हाँ। अमेरिका के ट्रेड डील पर झूठ बोला जा रहा है, जेफरीन एप्स्टीन फाइल पर झूठ बोला जा रहा है। और अभी तो आपने उदाहरण देखा होगा कि किस तरीके से गलगोटिया वालों ने पूरे देश की बेइज्जती कराई। हाँ। और विश्व के मंच पर जहां एआई का समिट हो रहा था, तो इसका विरोध हो रहा है। हाँ। इससे देश की छवि धूमिल हो रही है। हाँ। तो देश के सबसे बड़े जुठलर प्रधानमंत्री, त्रिलोकी फेकेश्वर प्रधानमंत्री के सानिध्य में ये सब हो रहा है। अश्विनी वैष्णव ने क्या किया कि जब ट्रेन चलती है तो तार से संपर्क में बिजली लेती है, जैसे ही ट्रेन फिर बिजली जनरेटर स्टार्ट होता है। कौन सा तकनीक है भाई ट्रेन में? सारे तो झूठ फरेब बोलने वाले ही लोग हैं। अभी आपने बिहार में देखा होगा, सब क्या कह रहे थे, बिहार को क्या से क्या बनाने की बात कह रहे थे। जो 10-10 हजार रुपया दिया झूठ फरेब बोलकर कि हमने महिलाओं को सशक्त बनाना है, उन महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, नीट छात्राओं के साथ क्या हुआ, दरभंगा में 6 साल की बच्ची के साथ क्या हुआ, समस्तीपुर में क्या हुआ। तो यह झूठ फरेब की सरकार है। कांग्रेस एक विपक्षी दल है और भारत की वो पार्टी है जिसने देश की आजादी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। फिर कांग्रेस दूसरी आजादी की लड़ाई लड़ रही है, क्योंकि देश में एक ऐसा संगठन की सरकार है जिसका मातृ संगठन आरएसएस, गोरे अंग्रेजों का दलाल और मुखबिर था। ये रॉयल सीक्रेट सर्विस वाले ब्रिटेनिया हुकूमत के मुखबिर हुआ करते थे। आज वो देश में तरह तरह के प्रपंच बोलते रहते हैं, झूठ बोलते रहते हैं। कौन सा सेक्टर में झूठ नहीं बोला जा रहा है बताओ? मीडिया तो सच दिखा रहे हैं। मीडिया के लोग कह रहे हैं कि कई लोगों ने पोस्ट किया कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने नाक कटा दी, लेकिन अब उन्होंने पोस्ट अपना डिलीट कर दिया। वहां की अव्यवस्था का दिखाया, दिखा रही मीडिया। क्या दिखा रही है? कोई नहीं दिखा रहा। कौन दिखा रहा? कह रहे गलगोटिया में नाक कटा दी पूरे देश की। अरे गलगोटिया ने भाई, उसको संरक्षण कहाँ से मिलता है? हाँ। गलगोटिया, आपको पता है गलगोटिया और भाजपा का अनुनाश्रय संबंध है कि नहीं है? जैसे पेड़ की जड़ का और मिट्टी का, तो गलगोटिया के जो संचालक हैं वो भाजपा के एक तरह से आप कार्यकर्ता कह सकते हैं। हाँ। तो उनका क्या संबंध है सबके सामने में है। लेकिन गलगोटिया ने रोबोट बना दिया तो आपको दिक्कत क्यों हो रही है? तो पायलट भी दिखा देते हैं हमको, उसमें जो गलगोटिया के रिपोर्ट में जो पायलट कहाँ बैठेगा, कि बेकर पायलट है क्या वो रिपोर्ट बना दिया क्या? अरे भाई, हर चीज में जैसे मोदी जी जो तमाम माने खास करके कांग्रेस सरकार में ज्यादा दिन रही है, जो कांग्रेस द्वारा किए गए हैं, जो कांग्रेस सरकार की स्कीमें रहे हैं, उनमें अपना नाम बदल के जोर लेता है। मर्द हालात बदलता है, मर्द नाम नहीं बदलता है। तो ये सरकार किस तरीके से सिर्फ नाम बदलने में माहिर है, ये पूरे देश के आवाम को पता है। रोजगार दे रहे हैं, किसानों की आय को दुगना कर रहे हैं, हालात भी तो बदल रहे हैं नाम के साथ साथ। हमें लगता है कि आप पत्रकार नहीं हैं। आप हमको बताइए, अगर पत्रकार होते तो 2014 में डीएपी का दाम क्या था, यूरिया का दाम क्या था, डीजल का दाम क्या था, पेट्रोल का दाम क्या था, कीटनाशक दवाइयों के दाम क्या थे। तो 2014 के बाद 2026 में, यानी कि 12 साल बाद, किसानों की आय दुगुनी होना तो दूर की बात है, किसानों की लागत 10 गुनी हो गई। किसान प्रतिदिन आत्महत्या कर रहे। देश में आप देख रहे होंगे परिवार चलाना मुश्किल हो गया है। लोग जिंदा रहने को ही विकास समझ रहे हैं। लोगों को दिग्भ्रमित किया जा रहा है। और तो और जले में घी डालने का काम मोदी सरकार ने अमेरिका से ट्रेड डील करके किसानों के भविष्य को रौंद दिया है। किसान मजबूत होगा इससे, भाजपा वाले कह रहे हैं। भाजपा वाले तो 2014 से कह रहे थे कि अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, रुपया डॉलर के मुकाबले आगे जाएगा, अमेरिका जापान के लोग यहाँ लाइन लगा के नौकरी मांगने आएंगे, वीजा के लिए लाइन लगाएंगे। तो हमने तो देखा ठीक विपरीत, जितनी बातें भाजपा सरकार ने कहा और मोदी जी ने जो कहा उसके विपरीत काम हुआ। पहली बार भारत के इतिहास में ऐसा हुआ कि अमेरिका के आगे भारत की सरकार नतमस्तक हो गई, सरेंडर हो गया। इसका सबसे बड़ा कारण है कि जो अय्याशी की व्यवस्था
देश के केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और एस जयशंकर करते थे। ये सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है कि विदेशी यात्रा के दौरान मोदी जी को खुश करने के लिए, मोदी जी की अय्याशी के लिए सारी व्यवस्था किया करते थे। जेफरीन एपस्टीन के फाइल में, उस आइलैंड के काले चिट्ठे में, और तो और आपने तो कभी कहा नहीं कि वो भारतीय लड़की जिसके साथ उस आइलैंड पर एपस्टीन के फाइल में नाम है, उसके साथ भी दरिंदगी हुई। कभी आपने भारत की बेटी के सम्मान में बोला क्या? मोदी जी महिलाओं के लिए पल पल सोचते हैं। भगवान न करे मोदी जी सोचें। अगर महिलाओं के लिए सोचे होते तो जसोदाबेन के लिए सोचे होते। वो भी तो महिला है, वो कोई पुरुष थोड़े ना है, वो भी तो भारतीय महिला है। और जिसके मांग में सिंदूर भरा, उस महिला के बारे में नहीं सोचा। उस कर्मचारी के बारे में, जो सोनी नाम की लड़की थी जिसको अगवा कराया, कपिल मिश्रा ने 8 मिनट का वीडियो रिलीज किया, उसके बारे में सोच लिया होता। मोदी जी अगर सोचे होते तो सारिका पासवान भी महिला थी, उसके बारे में सोचा होता। मनोहर लाल ठाकर ने जिसके साथ कुकर्म किया वो भी महिला थी। देश की पहलवान बेटियां भी महिला थी। तो क्यों नहीं बोले कि चूंकि ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि मैं मुंह खोलूंगा तो भूचाल आ जाएगा। पता नहीं भारत में कौन सा एपस्टीन फाइल ब्रजभूषण शरण सिंह के पास था कि मुंह खोलते ही भूचाल आ जाता, और भाजपा डरी हुई थी। आपने देखा होगा प्रज्वल रमन्ना के लिए प्रधानमंत्री वोट मांग रहे थे तो वो उसके लिए बात कर लेते, जिसने हजारों महिलाओं के साथ यौनाचार किया, porn वीडियो बनाया। तो क्या महिला सम्मान है? यही महिला सम्मान है। लेकिन महिलाओं की पहली पसंद मोदी जी बन गए हैं। एक एक्टर है, उसने बताया कि मोदी जी पसंद है हमें। देखिए, ये सब बुलवाया जाता है, वो भी कहीं ना कहीं डरी होगी, सहमी होगी, लालच दिया गया होगा। तो ऐसे लोगों से 2004 के बाद इन्होंने वीडियो बना बनाकर अपने पक्ष में प्रचारित किया, और पीतल को सोना बताया गया और सोना को पीतल बताया गया। आलू से सोना बनाने की बात प्रधानमंत्री करते थे, बन गया क्या आलू से सोना? गुजरात के पाटन में बोला था, यूपी के फर्रुखाबाद में बोला था, तो क्या हुआ? 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देना था, 12 साल में 24 करोड़ युवाओं को रोजगार देना था। बात की थी इन्होंने मेक इन इंडिया के तहत शेर की, और ये ले आए कुत्ता। कहां शेर कहां कुत्ता? कोई अंतर है क्या? जो व्यक्ति शेर की बात दिखा रहा था सजग बाग, वो कुत्ते पर आके अटक गया, वो भी विदेशी। बताओ। लेकिन मोदी जी पल पल खपा रहे हैं देश के लिए। अगर ले आए वहां से तो उससे क्या दिक्कत है? क्या खपा रहे हैं बता दो आप। मोदी जी 18 घंटा काम करते हैं। अभी अमित शाह जी ने जल्दी में बयान दिया कि मोदी जी पार्टी की मीटिंग के लिए 3 दिन तक फ्रेश ही नहीं हुए। अच्छा, एक बात बताओ, मोदी जी 3 दिन तक फ्रेश नहीं होते हैं। मोदी जी जब जाते हैं तो स्टेशन पर ही निवृत्त हो लेते हैं नित्य क्रिया से। तो ये 815 करोड़ से 25 करोड़ से ज्यादा जो खर्च हुए, वो कहाँ खर्च हुए? किसका पैसा था? वो देश की जनता का टैक्स का पैसा था। जब मोदी जी इतने बचीला आदमी थे, कि बचत करने वाले आदमी थे, तो जेफरीन एपस्टीन के से सलाह क्यों ले रहे थे? इजराइल में जाके नाच क्यों कर रहे थे? एक ठरकी से, एक बहसी से, दरिंदा से कौन आदमी सलाह लेगा? आप समझो। तो क्या जेफरीन को इसके एवज में कुछ दिया भी गया, या उनके प्रस्ताव को माना गया? चूंकि जेफरीन एक दुनिया भर का सबसे बड़ा ठरकियों का सरदार, बहसी दरिंदों का सरदार, नरभक्षी, व्यभिचारी, फ्री में तो सलाह देगा नहीं। वो तो एक तरह से ब्रोकर था, जिसको आपके ही बहन ने, ब्राह्मण समाज की महिला पद्मा जोशी, वो भी महिला थी, वो कहती है ये पावर गेम है। अरे भाई, लड़कियों की दलाली करना पावर गेम है क्या? किसने बताया? कौन से स्कूल में पढ़ के आए? ये भाजपा आरएसएस के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ के आए। इनको एक दलाल में, एक बैसी में, एक दरिंदे में पावर गेम चेंजर नजर आता है। ऐसे पत्रकारों पर, आप जैसे पत्रकारों पर थूकता है भारत।